सिंहावलोकन की जरूरत। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स मतलब ब्राह्मण अदेवता को देवता और देवता को अदेवता बनाएंगे। जो चाहिए उसको राजा बनाएंगे और जो नहीं चाहिए उसको पराजित करेंगे। करीब करीब 20 साल पहले जब ये श्लोक ची.वी. वैद्य के संक्षिप्त महाभारत में मैंने पढ़ा, तब मुझे लगा कि बौद्ध और जैन श्रमणों के प्रति गुस्से के कारण ब्राह्मणों ने लिंग को देवता बनाया। लेकिन अब बहुत सोच विचार करने के बाद समझ में आ रहा है कि शकों के हमलों के बाद ही या पहले की बात हो, ब्राह्मणों में इस प्रकार की क्षमता बिल्कुल नहीं थी। रामानंदी और वारकरी पंथों ने उदारता और बंधुभाव के प्रचार के लिए पर्याप्त प्रयास किया, फिर भी यहाँ का संप्रदाय भेद और जाति भेद कम नहीं हुआ। उसको कम करने के लिए अकबर बादशाह ने कुछ प्रयास किए। अपने कार्यकाल के उत्तरार्ध में ईस्वी सन 1580 के बाद उसने एक दीन ए इलाही ईश्वरी संप्रदाय नाम का पंथ स्थापित किया। इस नए पंथ की विचारधारा थी कि ईश्वर के अस्तित्व के प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में सूर्य की उपासना की जाए, लेकिन किसी भी दृष्टि से संप्रदाय भेद न रहे। अकबर के दरबार के अंगुलियों पर गिने जाने वाले अधिकारियों के अलावा अन्य किसी का इस पंथ को सहयोग नहीं मिला। कारण साफ है, इस पंथ में पूजा प्रार्थना का कोई स्थान नहीं होने के कारण उसमें ब्राह्मणों को महत्व प्राप्त होना असंभव था और किसी को महत्व न दिए जाने के कारण मौलवी और मौलानाओं को भी उससे कोई फायदा नहीं था। इसी समय ब्राह्मणों के पूर्व संस्कार अल्लोपनिषद के रूप में आगे आए। ये कहना बड़ा कठिन है कि इस उपनिषद को लिखने वाला कौन था और उसको संस्कृत भाषा का कितना ज्ञान था। फिर भी उसके इस उपनिषद का ऐतिहासिक महत्व काफी होने से उसको यहाँ समग्र रूप में दे रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह उपनिषद अथर्ववेद के उपनिषदों में से एक है। इसमें कई अरबी शब्दों की मिलावट हुई है, इसलिए उसका अर्थ क्या है यह बताना बड़ा मुश्किल है। यह लेख इतना छोटा है कि उसका जीवन काल भी बहुत ही कम होना चाहिए। ऐसा लगता है अकबर के समय में या उसके बाद किसी भी पंडित के मन में ऐसी बात नहीं आई कि इस उपनिषद पर भाष्य किया जाए। मतलब यह है कि यह उपनिषद बनने के बाद कुछ ही समय में लुप्त हो गया होगा, फिर भी उसका शरीर आज भी जिंदा है। इससे ब्राह्मणी संस्कारों की दिशा का पता चलता है। इंद्र के सिंध देश पर अपनी सत्ता कायम करने के बाद ब्राह्मणों ने उसको अन्य देवताओं के ऊपर चढ़ाकर अपना अस्तित्व कायम रखा। उसके बाद शक आए, उनके महादेव को वेदों का आधार देकर और श्वेताश्वर उपनिषद लिखकर उन्होंने अपना पुजारीपन का धंधा बरकरार रखा। उन्होंने गुप्त राजा के समय में महाभारत की बढ़ोतरी करके और भगवत गीता लिखकर और एक नया देवता अपनाया। लेकिन मुसलमानों के कार्यकाल में उनको कहीं कोई आधार नहीं मिला। इस दौरान उनको अकबर जैसा उदार
मतवादी राजा मिला। उस समय उसके पूर्व संस्कार पुनः काम आए और अल्लाह को मिला कर उन्होंने एक नया उपनिषद तैयार किया। लेकिन इस छोटे से उपनिषद को सारी कुरान और 18 पुराणों को अपने में समा लेना आसान नहीं था। मतलब वे जस के तस पड़े रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।